आजकल हमारी औरतें घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम करते हैं, चाहे वो हर एक गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनीज हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर कोर्ट हो, या फिर गिरिप हो। हर जगह आजकल औरतें काम करती है ताकि वो क्या कर सके, अपने घर वालों फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर सके। लेकिन जहाँ वो काम करती है वहाँ क्या वो इन्वायरमेंट सेफ है, क्या वो जगह सेफ है जहाँ वो काम करते हैं? तो उस चीज के लिए आज मैं बताऊंगी पोश एक्ट के बारे में, और यानी द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सो अस्सलाम वालेकुम, जिले नमस्ते, मैं एडवोकेट जुलेखा बानो आज आपको पोश एक्ट के बारे में जानकारी दूंगी। पोश एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट क्यों लाया है? इसलिए लाया है ताकि जहां आप काम करते हो वहां पे आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। उस चीज पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने लाया पोश एक्ट 2013 में। लेकिन पोश एक्ट में ऐसा क्या क्राइम आता है? ठीक है, क्या क्राइम आता है? सो पोश एक्ट में ये क्राइम आता है कि आपको, जैसे कि हम शेक हैंड करते हैं, कोई भी आता है हम शेक हैंड करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, लाइक बट द वे दे डू लाइक दिस एंड दिस, इस तरह से अनवेलकम फिजिकल टच, हम उससे सिर्फ हाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ दबा रहे हैं, ऐसे करके मोड़ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेकेंड, हग करना, अगर आप किसी को भी आके पीठ से ठग धब धब मारते हो, ऐसे हग करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी एक फिजिकल अनवेलकम फिजिकल जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवाता है। थर्ड, आपको क्या करता है, पिंच मारता है, ऐसे करके चिमटी मारता है ना वो। और उसके बाद डिमांड्स फ्रॉम सेक्सुअल फेवर्स, मतलब हमसे मतलब कुछ अजीब से हरकतों से हमारे तरफ वो आकर्षित हमें वो करने की कोशिश करते हैं। दैट इज सेक्सुअल रिमार्क, यानी कमेंट करना, आप पे गलत चीजें बोलना, आपको देख के गलत कमेंट करना, आपको एक सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करना, आप बोलना कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ये चीज आता है। साथ ही में जब आप पे कमेंट करना, यू लुकिंग लाइक दिस डैश डैश, आज तो तुम पटाखा लग रहे हो, वट एवर दिस से इस मतलब जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराए, जिससे हमारे दिमाग खराब हो जाए, वैसे कमेंट करते हैं, दैट कम इन दी पोश एक्ट, उसको पोश एक्ट में बोला जाता है। और साथ ही में आपके साथ आपको चाहे वो वीडियोस भेज रहे हो, वल्गर इमेज, फोटोज, हर एक चीज वो भी आता है जिसमें पोश एक्ट में एडिशनल किया है और लाया गया है, और बोला गया है कि कोई भी आपको वादा करके, प्रॉमिस करके आपको जॉब दिलाने की कोशिश करता है, इन द फेवर ऑफ एक्सचेंज में, बदले में आप उनको क्या करोगे, सेक्सुअल फेवर करोगे, वो चीज आता है। जो भी एक्यूज है वो आपको क्या करेंगे, मारने की या फिर जॉब खतरे में डालने की आपको धमकी देता है, दैट इज ऑल्सो कम्स इन पोश एक्ट। साथ में आपने क्या किया, उनको मना किया, तो आपकी जो एरिया है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, वो आपको क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, आपके साथ दूसरे क्लाइंट से व्यवहार अलग से रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप अनकंफर्टेबल हो और आप मजबूर में क्या करें, सेक्सुअल फेवर करने को रेडी हो जाए। इस तरह के वो सीन क्रिएट करता है, अनवेलकम बिहेवियर्स करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपके माइंड और हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आप क्या करोगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये सब आपके साथ हो रहे हैं तो फाइल कैसे करें, या फिर कुछ तो होगा ना, कुछ तो रूल बनाया होगा। बिल्कुल बनाया है। सेक्शन 4 ऑफ पोश एक्ट कहता है कि भाई साहब, आपकी कंपनी में ये बहुत ही जरूरी है, पहले एक आईसी यानी इंटरनल कमिटी फॉर्म हो, एक ग्रुप आप बनाए, जिसमें एक सीनियर जो एम्प्लॉय है वो क्या करे, इस ग्रुप को लीड करेगी, ठीक है। साथ में एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए, जो उन्हीं की कंपनी से नहीं, जो बाहर नॉन ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ से हो, वहां से एक बाहर का एक होना चाहिए। साथ में दो एटलीस्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर एज अ वर्कर रिप्रेजेंट करते हैं उसको होना चाहिए, 2 लोग। और एट द लास्ट 50% वॉइस हो तो 50% उसमें वुमेन यानी इक्वल होना चाहिए। ये है आईसी का ग्रुप बनना बहुत जरूरी है हर एक ऑफिस में, वो भी मैंडेटरी है। जहां पे 10 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय हो वहां पे तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। ये तो ग्रुप बन गया, ठीक है, लेकिन आप अब कंप्लेन कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना, जब अगर आपके साथ होता है तो पोस्ट एक्ट में बताया गया कि आपको कंप्लेन कैसे करना है। आपको कंप्लेन किस तरह से करना है, पहले आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो किसी भी मेंबर ऑफ आईसी यानी इंटरनल कमेटी की किसी भी मेंबर को आप मैसेज के थ्रू आप पहले बता सकते हो। बाद में आप क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, अपनी कोई भी आसान लैंग्वेज में लिखकर
उसमें क्या करना है, डेट, टाइम, लोकेशन और इंसिडेंट और नेम। अगर किसी ने भी ऐसा आपके साथ होते हुए देखा है, किसी का विटनेस हो, उसको भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करके उसमें लिख के दोगे। आपके साथ गलत टच या गलत कुछ भी कर रहा हो, उसको रोकने की कोशिश किए उसी टाइम, वो भी आप क्या करना है, उस कंप्लेन में पूरा डिटेल में लिखना है कि कहाँ पे हुआ, किसका नाम है, पोजीशन क्या है, सब कुछ। ये जरूरी याद रखना कि हम कभी भी गलत कंप्लेन नहीं करना है। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, उसको रिटर्न कंप्लेन होना चाहिए, साथ में वो 6 कॉपीज अलॉन्ग विथ हर कोई किसी उसका डॉक्यूमेंट, नाम, हम हर चीज इंक्लूड करके 3 मंथ, यानी आपके साथ जो गलत हुआ वो 3 मंथ के अंदर आप उसके बारे में कंप्लेन आप कर सकते हो। ये लिमिटेड टाइम आप कंप्लेन करोगे, उसके बाद आपकी एक कॉपी की कहाँ जाएगी, जो जिसने आपके साथ गलत किया वहां पे विदिन 1 वीक में एक कॉपी उसके पास भी पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो डिफेंडेंट है, जिसने आपके साथ गलत किया, अगर वो गलत नहीं है या फिर अगर जो भी है, वो उसको क्या करना चाहिए, एक खुद की तरफ से एक उसको भी रिस्पॉन्स देना होगा डिटेल के साथ। लास्ट ये इंक्वायरी 90 दिन के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए और रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। कंप्लेन 90 डेज के बाद 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो अपने राइट्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आप चुप रहोगे, तो आप ना कमा पाओगे, ना अपना सपना पूरा कर पाओगे, ना काम कर पाओगे, बस स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस। साथ में अपने डर को अपनी करियर बर्बाद करने नहीं दोगे। कंप्लेन करो और अपने लिए स्टैंड लो। मैं ये सिर्फ आप अपना हिम्मत नहीं बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो, बर्दाश्त ना करने की हिम्मत दे रहे हो। कितना बर्दाश्त करोगे यार, कितना करोगे। तो कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट अगर आपके वर्क प्लेस में कहीं भी होता है, यू शुड फाइल अ कंप्लेंट। सो थैंक यू सो मच। इस एक्ट को मैं बहुत टाइम से बताना चाह रही थी और आज मुझे टाइम हुआ है तो बताने के लिए। सो प्लीज जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर करो और थैंक यू सो मच। बाय बाय।